प्रिय दोस्तों, आज इस वीडियो में इस बात का चर्चा करेंगे कि यह हमारा जो रामचरितमानस है, श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी कृत ये रामचरितमानस है। ये देखिए, ये हमारा मंदिर लगा हुआ है। सबसे पहले गणेश जी की जो है पंचोपचार विधि से पूजा अर्चना करके और ये कलश लगाया है। और ये हमारी रामचरितमानस है। तो हम रामचरितमानस का किस प्रकार से पाठ करेंगे। तो ये रामचरितमानस का जो है पाठ बहुत ही अपने घर में लाभकारी होता है। इस पाठ से गणेश जी, लक्ष्मी जी, विष्णु जी, माता जो है पार्वती और भगवान शिव जी खुद माता पार्वती को ये पूरी रामचरितमानस भगवान राम के चरित्र को सुना रहे हैं। और माँ पार्वती जो है, ये देखिए माँ पार्वती जो है, ये हमारे शिव जी और पार्वती गणेश जी कार्तिकेय जी हैं। तो इस रामचरितमानस में माता पार्वती को शिव जी स्वयं इस पाठ को सुना रहे हैं, पूरा पाठ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये मेरा श्री रामचरितमानस है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। और जो वाल्मीकि कृत जो रामायण है, वो रामायण लिखी है वाल्मीकि जी ने, वो संस्कृत भाषा में लिखी है। और ये रामचरितमानस ये हमारी लिखी गई है जो है अवधी भाषा में और हिंदी भाषा में। तो क्या करते हैं, हम इनके ऊपर ये भगवान राम पे तिलक लगा देते हैं और इनको जो है पुष्प अर्पित कर देते हैं। इसके बाद हम इनको जो है पूर्ण श्रद्धा भाव से समर्पित होकर के करते हैं। और फिर हनुमान जी की भी वंदना करते हैं। हनुमान जी क्या अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। फिर हनुमान जी से आग्रह करते हैं कि अब मैं इस रामचरितमानस का पाठ करने जा रही हूँ। तो भगवान, जहाँ भी भगवान राम रहते हैं वहाँ जो है हनुमान जी, पवन सुत हनुमान जी अपना उनके चरणों में जो है हमेशा उनके जो है दास बन करके उनकी सेवा में अग्रसर रहते हैं। तो मैं इनकी क्या करती हूँ कि पूजा करती हूँ। हनुमत बैठ रहो आसन पर, हनुमत बैठ रहो आसन पर, जब तक कथा राम की होए, जब तक कथा राम की होए। हनुमत बैठ रहो आसन पर, जब तक कथा राम की होए। तो प्रिय दोस्तों, क्या करते हैं, ये श्री रामचरित गोस्वामी तुलसीदास जी कृत ये श्री रामचरितमानस है। तो इसका देखिए ये पहला पन्ना है। हमने इसकी पूजा कर ली है, तिलक लगा लिया है, पुष्प अर्पित कर दिया है। अब ये हम पन्ना पलटते हैं और देखते हैं कि ये दूसरे पन्ने पे कुछ नहीं। इसके बाद ये निवेदन है। तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा निवेदन पढ़ते हैं कि इसमें श्री हरि निवेदन। तो तुलसीदास जी ने क्या निवेदन किया है। श्री रामचरितमानस का स्थान हिंदी साहित्य में ही नहीं अपितु जगत के साहित्य में निराला है। इसके जोड़ का ऐसा ही सर्वांग सुंदर उत्तम काव्य के लक्षणों से युक्त, साहित्य के सभी रसों का आस्वादन कराने वाला, काव्य कला की दृष्टि से भी सर्वोच्च कोटि का तथा आदर्श गृहस्थ माने गृहस्थ जीवन, आदर्श राजधर्म, आदर्श पारिवारिक जीवन, आदर्श पातिव्रत धर्म, आदर्श भ्रातृ धर्म के साथ साथ सर्वोच्च भक्ति, ज्ञान, त्याग, वैराग्य तथा सदाचार की शिक्षा देने वाला, स्त्री पुरुष बालक वृद्ध और युवा सबके लिए समान उपयोगी एवं सर्वोपरि सगुण साकार भगवान की आदर्श मानव लीला तथा उनके गुण प्रभाव, रहस्य तथा प्रेम के गहन तत्व को अत्यंत सरल, रोचक एवं ओजस्वी शब्दों में व्यक्त करने वाला कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये रामचरितमानस ही है। संसार की किसी भाषा में आज तक ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा गया। यही कारण है कि जितने चाव से गरीब, अमीर, शिक्षित, अशिक्षित, गृहस्थ, सन्यासी,
स्त्री पुरुष बालक वृद्ध सभी श्रेणी के लोग इस ग्रंथ रत्न को पढ़ते हैं, उतने चाव से और किसी ग्रंथ को नहीं पढ़ते, तथा भक्ति ज्ञान नीति सदाचार का जितना प्रचार जनता में इस ग्रंथ से हुआ है उतना कदाचित और किसी ग्रंथ से नहीं हुआ है। तो यह हमें पहले क्या करना चाहिए कि ये निवेदन हमारा ज़रूर पढ़ना चाहिए। निवेदन में क्या है कि यह ग्रंथ जो ये रामचरितमानस है, इसमें भगवान राम ने अपने आदर्श चरित्र को दिखाया हुआ है। और इसमें आदर्श वो क्या है, राजा हैं, आदर्श भाई हैं, आदर्श पुत्र हैं, आदर्श जो है पति हैं। तो इसमें सब आदर्श दिखाया हुआ है, इसलिए ये हमारा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ये हमने निवेदन पढ़ा है कि हमारे तुलसीदास जी क्या निवेदन कर रहे हैं। इसके बाद इस निवेदन के बाद हम ये देखते हैं कि ये रामचरितमानस का देखिए क्या किस तरह से पाठ करते हैं। एक तो नवान पारायण के विश्राम स्थल, यानी कि ये पूरी जो रामचरितमानस है इसका पाठ हम 9 दिन में करते हैं। और इसमें कितने कांड हैं? इसमें 7 कांड हैं। पहला कांड है बाल कांड है, दूसरा कांड है अयोध्या कांड, तीसरा कांड जो है अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, फिर इसके बाद सुंदर कांड है, लंका कांड है और इसके बाद उत्तर कांड है। तो इस तरह से इस रामचरितमानस में 7 कांड हैं। और इस 7 कांड को हम क्या करते हैं, 9 पारायण यानी कि 9 दिन का संकल्प लेते हैं। या फिर हम अगर हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है तो हमें इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। और इसके लिए हमें मास पारायण माने 1 महीने का। आज देखिए कल ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा बीती है, आज आषाढ़ मास का प्रथम दिन है, प्रतिपदा है। तो आज से मैं क्या कर रही हूँ कि ये मास पारायण के विश्राम स्थल, तो मैं मास पारायण मतलब 1 माह में हमें ये पूरी रामचरितमानस ख़त्म करना है। तो हम इसका कैसे अध्ययन करते हैं, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है मास पारायण के विश्राम स्थल। पहला विश्राम स्थल क्या है? पहला विश्राम स्थल पृष्ठ संख्या 47 पर है, दूसरा विश्राम स्थल 76 पर है, तीसरा विश्राम स्थल 104 पे है, चौथा विश्राम स्थल 132 पे है, पाँचवा 149 पे है, छठवां। इस तरह से ये पूरे 30वां यानी कि 30 दिन का महीना है, तो पूरे 30वां का ये 1047 इसका विश्राम स्थल है। तो मैंने आज से ये 1 महीने का ये मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं यह राम के चरित्र को पूरे 1 महीने मैं इनका नित्य पाठ करूँगी। तो अब मैं रोज़ कैसे पाठ करूँगी, तो सबसे पहले तो ये करते हैं कि आवाहन मंत्र, हम सभी के आवाहन मंत्र पढ़ लेते हैं। आवाहन क्या है? जैसे क्या है, तुलसी के नमस्तुभ्यम ईयागच्छ शुचिव्रत नैऋत्य उपविश्येदं पूजनम प्रतिगृहीतम्। हे तुलसीदास जी आइए और हमारी जो है ये पूजा को ग्रहण कीजिए। इसके बाद ओम तुलसीदासाय नमः, तुलसीदास जी को नमस्कार है। इसके बाद क्या करते हैं, वाल्मीकि जी को श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्यम ईयागच्छ शुभप्रद उत्तर पूर्वयो मध्य तिष्ठ ग्रहीषो में अर्चनम। आप आइए और हमारी अर्चना को स्वीकार कीजिए। इसके बाद ओम वाल्मीकाय नमः वाल्मीकि। इसके बाद इस रामचरितमानस में सबसे पहले तुलसीदास जी को आह्वान किया गया है कि तुलसीदास जी आएँ और अपना आसन ग्रहण करें, वाल्मीकि जी आएँ और अपना आसन ग्रहण करें। फिर इसके बाद है गौरीपते नमस्तुभ्यम ईयागच्छ महेश्वर पूर्वम दक्षिणयो मध्य तिष्ठ पूजाम ग्रहण में। कि गौरीपति माने पार्वती जी के पति शंकर जी, आप भी ये आइए और हमारे जो है इस पूजा को, हमारी इस रामचरितमानस को। और भगवान शिव जी ने खुद माता पार्वती की ओर रामचरितमानस, पूरी रामचरितमानस कही है और सुनाई। ओम गौरीपतये नमः। अब गौरीपति मतलब भगवान शिव जी को नमस्कार है। इसके बाद श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्यम ईयागच्छ सह प्रिया। कि हे लक्ष्मण जी, आप अपनी सहप्रिया अपनी पत्नी के साथ याम अम्ब भागे समातिष्ठ पूजनम संग्रहण में मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए।
लक्ष्मण जी आवे। ओम सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः। सपत्नीक लक्ष्मण जी को नमस्कार है। इसके बाद जो है श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यं यागच्छ सह प्रिया पठी पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनम स्वीकुरुष्य में श्रीपत। ओम श्रीपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः। ओम श्री भरत नमस्तुभ्यं यागच्छ सह प्रिया पीठक असे उत्तरे भागे तिष्ठ पूजाम ग्रहण में। तो इस तरह से जो है भरत जी आए। ओम सपत्नीकाय भरताय नमः। सपत्नीक भरत जी को नमस्कार है। अब श्री हनुमत नमस्तुभ्यं ईगागच्छ कृपा निधे पूर्व भागे समातिष्ठ पूजनम कुरु प्रभो। ओम हनुमते नमः की हनुमान जी अपना आए और अपना आसन ग्रहण करके चाव से ये रामचरितमानस की कथा को सुने। इसके बाद अथ प्रधान पूजा च कर्तव्या विधि पूर्वक पुष्पांजलि। इस प्रकार प्रधान पूजा करने के बाद विधि पूर्वक क्या करते हैं, पुष्पांजलि को ग्रहण करके ध्यानम कुर्वात परस्य च ध्यान करते हैं। किसका, भगवान श्री राम का। रक्तांभोज दले अभिराम नयनम पीतांबर अलंकृतम श्यामांग द्विभुजं प्रसन्न वदनम श्री सीतया शोभितम कारुण्यमृत सागरम प्रियगणै भ्रातृयदिभिभावितं वंदे विष्णु शिव आदिसेव्य मनीषं भक्तेश्च सिद्धिप्रदम्। आज आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघव ग्रहण मम पूजाम च वायुपुत्र आदि वियुतः। कि अब जो है लक्ष्मीपति मतलब भगवान सीताया पते नमा की भगवान सीतापति राम जी आवें और अपना आसन ग्रहण करें। इस प्रकार से इति आह्वानम, इस प्रकार से आह्वान हमारा पूरा हो गया है। इति षोडशे उपचारे पूज्यत सुवर्ण रचितम राम दिव्यास्त तरण शोभितम आसनम ही मया दत्तम ग्रहण मणि चित्रम। इस प्रकार से पूजा अर्चना हो गई है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इनका विनियोग करते हैं। ओम अस्य श्रीमन्मान रामायणस्य श्रीरामचरित्रस्य श्री शिव काकभुषुंडी याज्ञवल्क्य गोस्वामी तुलसीदास ऋषयः श्री सीतारामो देवता श्री राम नाम बीजम भवरोग हरि भक्ति शक्ति मम नियंत्रित अशेष विघ्नतया श्री सीताराम प्रीति पूर्वक सकल मनोरथ सिद्धार्थम पाठे विनियोगा। अब हम इस तरह से विनियोग कर लेते हैं। विनियोग के पानी को यहाँ पर डाल देते हैं, सामने रख देते हैं। अथ आचनम, इसके बाद आचमन करते हैं। श्री सीतारामाभ्याम नमः, श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामभद्राय नमः इति त्रयेन आचमनं कुर्यात् श्री युगल बीज मंत्रेण प्राणायाम कुर्वात्। अब इसके बाद करन्यास करते हैं, सभी पढ़ते हैं इनको। जगय मंगल गुण ग्राम राम के जन मंगल गुण ग्राम राम के दान मुकुति धन धर्म धाम के दान मुकुति धन धर्म धाम के अंगुष्ठायाम नाभ्याम नमः। राम राम कही जे जमुहाई, जो व्यक्ति राम राम कह करके जमुहाई लेता है, राम राम कही जे जमुआई तिन्हीं न पाप पुंज समुआई। उनके सभी पापों का पाप के पुंजों का जो है नाश हो जाता है, उनके पापों का। फिर इसके बाद है राम सकल नामनते अधिका, राम सकल नामनते अधिका हो नाथ अग खग गण बधिका। मध्याभ्याम नमः। उमा दारू जोशित की नाई सबही नचावत राम गोसाई। उमा दारू जोशित की नाई सबही नचावत राम गोसाई। अनामिकाभ्याम नमः। कनिष्ठाभ्याम नमः।
सन्मुख होई जीव मोई जबहीं, सन्मुख होई जीव मोई जबहीं, जन्म कोटि अघना सही तबहीं। माम अभिरक्षय रघुकुल नायक, धृत बर चाप रुचिर कर सायक, करतल कर पृष्ठाभ्याम नमा। माम अभिरक्षय रघुकुल नायक, धृत बर चाप रुचिर कर सायक। ओम सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इसके बाद अब ये हमारा कर न्यास हो गया। इसके बाद अब हम करते हैं हृदय आदि न्यास। फिर इन चौपाइयों को पढ़ते हैं। जन मंगल गुण ग्राम राम के, जन मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के। ओम हृदयाय नमः। राम राम कही जय जमुहाई, तिन्हीं न पाप पुंज संवाई, शिर से स्वाहा। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खन खग गण बधिका। शिखाई वशट उमा दारू जो शिति की नाई, सबही नचावत राम गोसाई। कहो चाहे हूँ सन्मुख होई जीव मोई जबहीं, जन्म कोटि अगना सही तबहीं। नेत्राभ्याम वोषट माम अभिरक्षय रघुकुल नायक, धृतिवर चाप रुचिर कर सायक। अस्त्राय फट। इसके बाद ध्यान करते हैं, हाथ में पुष्प लेते हैं। ये दाहिने हाथ में पुष्प ले लेते हैं और ये दाहिने हाथ में पुष्प ले लिया है, चावल ले लिया, अक्षत ले लिया, पैसा ले लिया है। इसके बाद ध्यान करते हैं। मामवलोक पंकज लोचन, कृपा विलोकनी सोच विमोचन। नील तामरस श्याम काम अरी, हृदय कंज मकरंद मधुर हरी। जातु धान बरूथ बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन अघय गंजन। भूसुर शशि नौ वृंद बलाहक, असरन सरन दीन जन गाहक। भुजबल विपुल भार महिम खंडित, खरदूषण विराध बध पंडित। राव नारे सुख रूप भूप बर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम। कारुणी के बैली के मद खंडन, सब विधि कुशल कोसला मंडन। कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाई प्रणत जन। इस प्रकार ध्यान करते हैं। इति ध्यानम। इस प्रकार रामचरितमानस का ध्यान करते हैं। तो इस प्रकार से पूजा संपन्न करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सिया ये श्री सीताराम जी के चरणों में समर्पित करते हैं पुष्प को। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अब ये रामचरितमानस में जो विशेष घटनाएं हुई हैं भगवान राम के उसमें, तो ये उनका जो है चित्र दिया गया है। इस प्रकार से ये हनुमान जी हैं। ये उस समय का सीन है जब हनुमान जी जो है जा रहे हैं लंका की ओर। ये जो है ये दशरथ है, ये जो है रावण है और ये मंदोदरी मना रही हैं। इस तरह से इस प्रकार से ये पूरा करके इसके बाद अब यहाँ से पूरी पूजा संपन्न करने के बाद इसमें हम कोई संपुट रख लेते हैं। और संपुट किस तरह से प्रयोग करते हैं, जब हमारा दोहा ख़त्म होने को होता है तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। अब ये श्लोक सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं और इसको पढ़ने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये श्लोक दिए हैं और इसका अर्थ भी पढ़ते हैं। अगर एक बार हमेशा पढ़ लेते हैं तो हमें पूरी रामचरित मानस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि भगवान राम के चरित्र को किस प्रकार से इसमें जो है शिव जी ने माता पार्वती को किस तरह से सुनाया है। और तुलसीदास जी देखिए कैसे
जो है इसका वर्णन कर रहे हैं। अब कैसे श्लोक, तो ये श्लोक पहले पढ़ती हूँ। श्लोक क्या है? वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। तो सबसे पहले श्री रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने सबसे पहले किसकी वंदना की है? सरस्वती जी। जब हमें कोई चीज़, कोई ग्रंथ काव्य लिखना होता है तो सबसे पहले सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना की जाती है, क्योंकि सरस्वती जी ज्ञान का भंडार हैं और गणेश जी जो है प्रथम पूज्य देव हैं, जो कि किसी प्रकार की विघ्न बाधाओं को नहीं आने देते हैं। इसके बाद देखिए भगवान शिव की, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्थमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करती हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। यम आश्रितो ही वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करती हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुण ग्राम पूर्ण अरण्य बिहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और श्री कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करती हूँ। इस प्रकार से उद्भव स्थित संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम। उत्पत्ति, स्थित मीन्स पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करती हूँ। यन मायावशवर्ती विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वाद अमरीशयु भाति सकलम रज्जो यथा रे भ्रमा। यत पाद प्लव मेक मेव ही भवामी बोधेति तीर्षवताम। वंदे अहम तम अशेष कारणम परम रामाख्य ईशम हरिम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति है सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से परे राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करती हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं कच्चित् अन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधम मति मंजुले आतनोति। अनेक पुराण वेद और शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता हूँ। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमारे सुफल बहा आजू। अब मैंने इस रामचरितमानस को प्रारंभ करने के पहले मैंने ये संपुट लगाए। अभी मेरा सोठा आ गया। इसके पहले क्या मेरा संपुट है? प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमारे सुफल बहा आजू। अब इस पाठ को यहीं रोकती हूँ। जो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की